तो बच्चों आज हम ये नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का, जिसका लास्ट पार्ट आपका है सर्किल का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट 1, 1, 2 -1 एंड 3, -2। यानी कि उस सर्किल का समीकरण एक बताओ जो इन 3 बिंदुओं से होके गुजरता है। तो बच्चों कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब मैं क्या करूं कि नाउ सर्किल विल पास थ्रू पॉइंट 1, 1। एक बिंदु लेता हूं जिसके निर्देशांक मुझे दे रखे हैं 1, 1। सो x = 1 एंड y = 1। तो बच्चों इस समीकरण में जब मैं x = 1 और y = 1 रखूंगा तो मुझे ये समीकरण प्राप्त हुआ। जब बच्चों मुझे ये समीकरण प्राप्त हो गया तो मैं इसी तरह से मैं क्या करूंगा, दूसरा पॉइंट लूंगा और मैं इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे दूसरी इक्वेशन GFC के पदों में प्राप्त हो जाएगी। देखो बच्चों ये प्राप्त होगी। अब बच्चों मेरा तीसरा पॉइंट रिमेनिंग है तो मैं अब उस तीसरे पॉइंट को लूंगा और स्टैंडर्ड इक्वेशन में x = जो भी मेरे पॉइंट हैं, y = जो भी वैल्यू है वो पुट करूंगा और फिर एक नई इक्वेशन मुझे प्राप्त होगी जो मेरी G, F और C के पदों में होगी। जब बच्चों मैंने इतना कर लिया, अब मैं क्या करूंगा कि GFC जो कि अननोन है, अब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा और इनकी वैल्यू फाइंड करूंगा। इनकी जब वैल्यू बच्चों में फाइंड करूंगा तो मैं देखता हूं कि मैंने इसमें किया है कि नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। 3 में से 2 को घटा दिया, यानी कि 3 में से 2 को घटाया इक्वेशन को, तो मैंने एक नई इक्वेशन पाई है जिसमें मेरे 2 वेरिएबल रह गए। तीसरा अननोन वेरिएबल क्रॉस हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिया इक्वेशन 4th और 3rd को, तो वहाँ से मैंने उसका सब्सट्रैक्शन किया तो फिर मुझे फिर एक नई इक्वेशन मिल गई, ये वाली 2 वेरिएबल वाली। तो जब 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन मुझे मिल गई बच्चों, तो मैंने क्या किया कि उन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशनों को देखा और उनमें अगर जोड़ हो रहा है तो जोड़ करूँगा, घटाव हो रहा है तो घटाव करूँगा। तो बच्चों मैंने पाया कि यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे घटाना पड़ेगा। तो जब मैंने घटाया तो बच्चों मैंने 2 वेरिएबल वाली इक्वेशनों को हम सॉल्व इसलिए लेके आए थे क्योंकि हमें एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 3 अननोन वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्ट, उन्हें हमें 2 में कन्वर्ट करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ से हमने f की वैल्यू निकाल ली बच्चों। जब बच्चों मैंने f की वैल्यू निकाल ली तो इस f की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 6 में पुट कर दिया, तो यहाँ से मैंने g की भी वैल्यू निकाल ली। जब बच्चों f और g की वैल्यू निकाल आई तो अब तीसरा वेरिएबल क्या रह गया, c रह गया। तो c की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मैंने क्या किया कि जो वैल्यू आई थी g और f की वो मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। जब इक्वेशन 2 में पुट करी तो c की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास ये। और जब बच्चों मेरे पास तीनों अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई, तब मैं उस सर्किल की समीकरण फाइंड कर सकता हूँ। सर्किल का स्टैंडर्ड समीकरण क्या था कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब मैंने क्या किया कि इस वाले समीकरण में g और f और c का मान रख दिया, तो मुझे उस सर्किल की समीकरण फाइंड हो गई जो कि आपकी ये आई है, और यही सर्किल का समीकरण है। ठीक बच्चों, तो यानी कि 3 बिंदु दिए हैं, तब हमें उससे सर्किल हमारा पास हो रहा है तो उसकी हमें समीकरण फाइंड करनी है, तो हम इस फॉर्म मेथड से कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या किया बच्चों उसने कि जैसा कि हम इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। सेम टू सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लूंगा। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, x² + y² + 2gf, ये लिखिए जो 2gx + 2fy + c = 0। अब मैं क्या करूंगा, पहले बिंदु के लूंगा, यानी पहला बिंदु क्या है मेरा 1, -5। तब मैं x और y की जगह क्या रखूंगा, x की जगह रखूंगा 1 और y की जगह रखूंगा -5। तो यहाँ से मैं g, f और c के पदों में एक इक्वेशन फाइंड करूंगा। फिर मैं बच्चों दूसरा पॉइंट रखूंगा, यानी कि x की जगह मैं 5 रखूंगा और y की जगह 7 रखूंगा।
तब मैं वहाँ पे एक इक्वेशन जी एफ और सी के पदों में प्राप्त करूँगा। फिर मैं बच्चों रखूँगा -5, 1, तब मैं बच्चों एक इक्वेशन प्राप्त करूँगा जी एफ और सी के पदों में। जब मैं 3 अननोन वेरिएबल की इक्वेशनें प्राप्त कर लूँगा तब मैं बच्चों उन इक्वेशनों को एक दूसरे में से सब्स्टिट्यूट करूँगा या फिर मैं एडिशन करूँगा उनका, और मैं वहाँ से जी एफ और सी के वैल्यू फाइंड कर लूँगा। जब मैं जी और सी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा बच्चों सारी, तो मैं उठा के फिर समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में। किसमें कि एक्स ये इस वाली में आपकी यहाँ पे जो रख दी है पहले ए जी एफ सी की वैल्यू फाइंड की और मैंने समीकरण एक जो मैंने पहले ले रखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला उसमें रख दी, तो वहाँ से मुझे सर्किल की इक्वेशन फाइंड हो गई इस तरह से। यानी कि ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों के फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन लाइन दिस एंड पासेस थ्रू 2 पॉइंट। यानी कि मैंने क्या किया बच्चों कि मुझे एक तो लाइन दे रखी है और 2 बिंदु और दे रखे हैं, और अब तक मैं जो प्रॉब्लम कर रहा था उसमें 3 बिंदु थे मेरे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन की सहायता से तीसरा बिंदु फाइंड करूँगा। तो इस लाइन की सहायता से पहले बच्चों मैंने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको मैंने समीकरण 1 माना। ऑन स्ट्रेट लाइन को मैंने समीकरण 2 माना, और मैंने क्या किया कि उस लाइन थी उसमें मैंने x = -g और y = -f रख दिया। जब मैंने ये रख दिया तो मुझे ये वैल्यू फाइंड हुई इक्वेशन। अब मैंने क्या किया कि नाउ सर्किल, एक इक्वेशन मेरी ये फाइंड हो गई, ठीक, लाइन वाली g और f रखते ही x और y की जगह। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरे पॉइंट ले लिए। दूसरा पॉइंट कौन सा, ये वाला, यानी कि x और y की जगह मुझे क्या रखना है, x की जगह 1 और y की जगह -2। जब मैंने ये रखा तो मुझे एक इक्वेशन ये वाली प्राप्त हो गई। अब मैंने क्या किया कि उसी सर्किल को मैंने तीसरे बिंदु 4, -3 से पास कराया, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3। जब ये वैल्यूएँ रखी तो मुझे एक तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ बच्चों। अब मैं इन 3 अननोन वैल्यूओं को इन 3 इक्वेशन की सहायता से फाइंड करूंगा, और फाइंड करने के बाद समीकरण 1 में रख दूंगा, तो वहाँ से मेरा सर्किल की इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आज के लेक्चर के। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट। बच्चों वहाँ पे एक लाइन दे रखी थी, अब यहाँ पे 3 लाइन दे रखी हैं, तो फिर हो जाएंगी। कैसे हो रही है कि देखो, एक्स वाई एक पॉइंट लगा लिया, ठीक, यानी कि इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमने पॉइंट निकाल लिए। कितने, 3 पॉइंट बनेंगे हमारे। जब 3 पॉइंट बनेंगे तो फिर से हमारा सर यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन होते, ठीक है। तो हम करते चले जाएंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, और यहाँ से हम समीकरण में वैल्यू रख देंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएंगे बच्चों। एक्स वाई जेड में जो मान रखेंगे तो वो निकल आएंगे, ठीक है। पूरा कर लेना इस क्वेश्चन को, पूरा नहीं है रह गया होगा, नोट्स बनाते रहें, होगा बिल्कुल 18 और 17 की तरह, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर एग्जामों में आ भी गया है ये, इस पेपर में देखा भी है मैंने, इसीलिए क्वेश्चन लेके चला हूँ लास्ट में कि प्रूव दैट सर्किल x² + y² + 2ax + c = 0 एंड x² + y² + 2by will touch each other if 1/a² + 1/b² = 1/c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर के पर्पज से, और ये एग्जाम में आया भी है आपके में BTUP में। तो बच्चों देखिए यहाँ पे फॉर गिवन सर्किल, जब मैंने पहली वाली इक्वेशन ली तो पहली वाली इक्वेशन क्या है कि द इक्वेशन फर्स्ट सेंटर इज -a, 0 क्योंकि हमारे क्या होते थे -g, -f। इस इक्वेशन का मैंने क्या किया बच्चों, कंपैरिजन कर दिया किससे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। यानी कि बच्चों ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, f की y की वाली कोई वैल्यू है नहीं है, तो फिर वो 0 के बराबर हो गई। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली, g और f की क्या आ गई, -a, 0। तो मैंने जब बच्चों वैल्यू फाइंड कर ली तो यहाँ से मेरी रेडियस भी आ जाती है। रेडियस का एक फॉर्मूला होता है कि r = g² + f² - c, ये फॉर्मूला होता है।
तो इसमें ये वैल्यू रख दी, तो मैंने यहाँ से आर की भी वैल्यू फाइंड कर ली बच्चों, R1 में। अब मैंने दूसरा समीकरण लिया, फिर से उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन से किया और वहाँ से मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिया आपके -b, 0। जब मैंने -b, 0 निकाल लिया बच्चों, तो मैंने फिर इसकी भी रेडियस फाइंड की, यानी कि R2 की वैल्यू फाइंड की। R2 की वैल्यू किस फॉर्मूले से फाइंड हुई बच्चों? g² + f² - c से। तो बच्चों यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बच्चों मैंने दो केस लिए हैं इसमें, वो आप देखिएगा कि व्हेन बोथ द सर्किल विल टच एक्सटर्नली ईच अदर, दोनों सर्किल एक दूसरे की परिधि से स्पर्श कर रहे हैं, तब मैंने क्या किया कि O1 और O2 की जो डिस्टेंस है वो मैं देखता हूँ क्या होगी, R1 + R2। और R1 + R2 की वैल्यू मैं क्या करूँगा, रख दूंगा इस समीकरण में, ठीक है। और बच्चों O1 के बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे हैं, O2 के निर्देशांक ये दे रखे हैं। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे फाइंड करनी होती है निर्देशांकों की सहायता से, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर से। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। जब मैंने वही किया है, फिर बच्चों मैंने क्या किया कि बोथ साइड स्क्वायरिंग की है इसकी। यहाँ से जब स्क्वायरिंग की है तो मुझे कुछ ये वैल्यू प्राप्त हुई है। जब ये वैल्यू प्राप्त हुई है तो फिर मैंने इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया है बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर किया बच्चों, फिर मैंने इसे सॉल्व किया है, तो ये लास्ट में सॉल्व होके यही सिद्ध कराया था, वो आ गया आपका। ये कंडीशन जब थी जब दोनों सर्किल एक दूसरे से परिधि पर टच कर रहे हैं। दूसरा केस है बच्चों इसका कि व्हेन बोथ सर्किल टच इंटरनली, यानी कि बड़ा वाला सर्किल छोटे वाले सर्किल, छोटा वाला सर्किल बड़े वाले सर्किल के अंदर है। तो बच्चों क्या हुआ कि ओवर जो दूरी उनकी रेडियस जो जुड़ रही थी अब वो माइनस होंगी, यानी कि O1 O2 की जो डिस्टेंस थी वो आपकी होगी R1 - R2। जब R1 - R2 होगी तो ये O1 और O2 के बीच की दूरी तो हम उसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। और ये दे, तो हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, फिर से वही खेल शुरू हुआ और वही खेल शुरू करते करते हमने ये रिजल्ट फाइंड कर लिया। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के साथ ही आपका सर्किल का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन आपके BTUP में नहीं आते, 20 क्वेश्चन हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत है आप अपने कंसल्ट टीचर से भी पूछ सकते हैं, कंसल्ट टीचर से ना पूछ सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। डिप्लोमा अड्डा का बच्चों आज का ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।